सुप्रीम कोर्ट के बड़े हुक्म पर नैब की बड़ी सरगर्मी। केसेस बहाल होने के बाद एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड के ढेर लग गए। इस्लामाबाद, कराची की एहतसाब अदालतों में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद में नैब अफसरान 2 गाड़ियों में रेफरेंसेस का रिकॉर्ड लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। कराची में भी केसेस रिकॉर्ड से लदी हुई गाड़ी अदालत पहुंची। जरदारी, नवाज, यूसुफ गिलानी, शाहिद खाकन, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड शामिल। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स में कहा, आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। नैब केसेस बहाल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत 186 मुल्जिमान के नाम ECL पर रखने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 4 नैब केसेस में नामजद मुल्जिम हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी एक नैब केस में नामजद मुल्जिम हैं। जाली अकाउंट से मुतालिक 43 केसेस खुल गए। हम इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने एहतसाब अदालतों से 10 रेफरेंसेस दोबारा खोलने की इस्तदा कर दी। नैब रावलपिंडी का जाली अकाउंट्स केसेस में नामजद 52 मुल्जिमान को नोटिस जारी करने का फैसला। केस के 64 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। 12 मफरूर मुल्जिमान को मुल्क वापस लाने की कोशिश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी नैब तरामीम कलदम होने के बाद एहतसाब अदालतों में केसेस बहाल। एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंसेस बहाल किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर अरबाब आलमगीर और आसिमा आलमगीर का केस बहाल। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच का भी केस खुल गया। नवाज शरीफ की वापसी और आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम बैठक होगी। नवाज शरीफ के तलब करने पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुख्तसर क़याम के बाद दोबारा लंदन रवाना। मरियम नवाज भी लंदन चली गई। मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। बरसाती मेंढक जमा होते रहेंगे, इत्तेहाद बनते रहेंगे। जितने भी इत्तेहाद बना लें उनकी शिकस्त यकीनी है। PTI हुकूमत को घर भेजने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी का है। फायदा ख्वाजा आसिफ और उनकी पार्टी ने उठाया। तकरीरें करने, इल्ज़ाम और बहतान लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको मिलकर मुल्की मसाइल का हल निकालना होगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने लंदन गए। नवाज शरीफ पिच रिपोर्ट देखकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। नवाज शरीफ होम ग्राउंड पर भी कंडीशंस देखकर खेलना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी से IPP की सियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं कि नवाज शरीफ टॉस के लिए खुद आते हैं या किसी और को भेजते हैं। कनाडा में एक और सिख भारतीय दहशतगर्दी का शिकार। कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो और दीगर आलमी ताकतों के हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ शदीद मुजम्मत पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। सिखों से खौफजदा मोदी सरकार सिखों से खुलेआम दुश्मनी पर उतर आई। सिख रहनुमा सुखदोल सिंह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। भारत के घिनौने फेल की गूंज दुनिया भर में फैल गई। अक़वाम मुत्तहिदा में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की आलमी रहनुमाओं से साइडलाइन मुलाकातें। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के खिलाफ मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद भी फराहम किए गए। सिख रहनुमा हरदीप सिंह को 18 जून को गोली मारकर हलाक किया गया था। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, सदर बाइडन ने भारत पर जोर दिया कि सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात के लिए ताउन किया जाए। बाइडन इस कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिश की हिमायत करते हैं। कैनेडियन शहरी के कत्ल से मुतालिक भारत पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से सदर बाइडन इंतहाई संजीदा हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। कनाडा में भारतीय वीजा सर्विस मुअत्तल कर दी गई।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरा। पेशावर में सिख कम्युनिटी के भारत के खिलाफ नारे। मुजाहिदीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात का मुतालिबा भी कर दिया। अमीर लोगों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। IMF का पाकिस्तान पर जोर। IMF की MD की निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात अवाम के मुफाद में हैं।